हरि हटाने ने बना टेस्ट रिकॉर्ड हो रही है। भैया जी वाला माइक तो चालू कर दो। राधे राधे चाचा जी भोग रख दो। भोग रख दो जो भैया जी वाला माइक तो चालू कर दो। हरा वाला बिना जो ना हटन देने से रिकॉर्ड हो रही है। श्री राधे राधे हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवामरुता प्रतिमातरः सोमं जवारो विदते भुजमयः अग्ने च वामनवः सूर्यचक्षुषः विश्वेनो देव अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैश्चतुष्टभांशस्तनोभिर्व्यसे मयि देवहितं जदायुः शतमिन्नो सर्गो अन्ति देवा जत्रा नक्षत्राः जरसं तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरकतायुर्हन्तो आदित्यो राधितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुरः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदित्यजातमादित्यजनित्वम् ॐ यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपादयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति भगवन् शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नं कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम हरि ओम सहस्रशीलिका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सर्वोमित्वं सर्वतन्त्वान् यशस्ततसां गोडम्मं पुरुषेवेदं सर्वं यद्भूतं यच्चापाव्यं उदामृतश्वेतानो जलन्तीनां तिरोहि एतावानस्य महिमातो ज्यायाञ्च पुरुषः पादोश्चं स्वाभूतानि श्रीपादस्यामृतन्तिः श्रीपादोर्वमुदे पुरुषः पादोष्येह भवत् पुनः ततो विक्रमांस्तासनानशने अभि ततो विराजयायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अध्यायिकतपचातुर्निमतो पुरः तस्मात् समृतं प्रियराज्यं वसुंश्चाचक्रे वायव्यानारण्यं राम्याञ्जने तस्मात् सर्वोत्तरीयाः सामानिजनीरे चन्द्रावतीनगरीरे तस्मात् तस्वाजयन्तयेकेतो भयानतः आवो अजनीरे तस्मात् अजामयः तन्नजरं वरैर्परोक्षं पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यानि कयच्चने यत्पुरुषं व्यदधुः कदिदा
श्रोत्रागायश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षमंसि श्रोत्यो समवर्तत अभ्याम् मृदिशः श्रोत्रा तथा लोमा अकल्पयन् चतुर्वेण विकादेवा जगन्नन्नवान आवदनन् पूर्वं जगनेन जगन्मय जगन्दादेवानि धर्माणि प्रतमान्यासन्न ते अनाकं महिमानः सचन्द्रजतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः साध्याः सन्धृताः पृथिव्यैरसच्चविश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टामि तद्रूपमेति तन्मनस्यावजानन्ते वेदामेतं पूर्वं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा दिव्युमेनि नान्यः पन्थः विदते जनाय प्रजापतिचरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुरपि जायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् धातस्तर्भुवनानि विश्वा यो देवेभ्यः आदिपतियो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मणं जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन् यद्वैवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देव असन्वसे श्रीशते लक्ष्मी च पुण्यावहोरात्रे स्वात्मे नक्षत्राणि विनौ जातं संमयिकाणां सबलोकं महिकाणां हरि ओम्
तरा सुखी अजाजां भूतगणान्यं सप्तमिदं पदिशानाचरं तप्तोपविनाशाय नमामि सर्वपापानाशनं हरिसंकाभ्यां नमः स्नानाय समर्पयामि द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः पुत्रं ब्रह्माणं समर्पयामि मन में बसा रे
ओम यज्ञेन यज्ञमय चिन्तदेवानि धर्माणि प्रतिमान्यासन्नते अनागम महिमानां सचन्द्रजलपूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहणात् परमेश्वर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये विष्णुगुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या सिनाम है काय चा जगन्नाथाय गोविंदाय ब्रह्म ने दिखाया को ब्रह्म ने अच्छे से हम ना कहिए बड़ी जनन करवा चालू ब्रह्मदेवाय च जगन्नाथाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। चलो आ रहा है। हाँ तुम नहीं तुम के उधर इनसे कह रहा बड़ी वाली निकाल लो कहाँ अच्छे अच्छे से छोटी पहना ठीक है लगा पहना दें आप बता दें। हाँ नहीं ठीक है ये होता है अरे यार बाने पूछो मिटत जा मिटत जा ये क्या फूल देखे हो ये राम जी करो हाँ हाँ तो चढ़ा फूल जी थाली में रखे जी हाँ हाँ ठीक है चले जाओ तुम माइक जान नहीं था चाहते कि इस तरह पास में बंदे चित्र होता है हाँ बन हो बंजे आपने बन जब हम बन जे हैं जीते आज जी की आरती अब शाम के टाइम हो गया जाओ भाई रिकॉर्डिंग कितनी देखने देखने रिकॉर्डिंग में तो नहीं गई उस तरफ चल चल
अरे कौन है? झूला हाँ उतर नवा दे। दादी झूला श्री राम राम दादी झूला कहाँ चढ़ाना है? भगवान जी श्री राधे 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 श्री राम राम क्या माला जे जवान राधे श्री राम राधे श्री राधे 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 वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या धवला या शोभ्रवस्त्रावृता या वीर्यावरदण्डमण्डितकरा या पद्मासना या ब्रह्मा चुक्प्रवृत्तिरो देवै सदा वन्दिता श्यामां पार्थ सरस्वती भगवती नियते जाड्या नियते जाड्या ध्येयं सदा परम भगवन्मवेष्टितो तीर्थापदशिरं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम् रेखारविन्दमकरकल्पकारि पीनात्पत्रमकराङ्कुशवर्षङ्गम् यद्मृगन्धर्जनीयं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम् यं प्रवयन्ति मनुपेतमपेतकृत्यं दयपायनो विरहकातरयाजुहाव
तन्मयतया करभुवने दोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्यक्षक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। प्रभो चरण हृदय में गुरु चरण रजमा कहत दास गाय के संभो न छोड़े आद कुमारी देवी नमः। आद कुमारी देवी नमः। सीताराम 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 मनोज कुमारतुल्यवेगम् चितेयं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोगिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदहं गणपति शिवविराट महावीर बजरंग विघ्न पूर्ण करो भगवत कथा प्रसंग। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। देव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। कहो बबली का जनरेटर बंद कर लो। रस में बिसना घोर कम से कम के बाद जनरेटर चल रहा शुरुआत में चलिए। राधे 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 श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनातन धर्म की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नयनता भगवान योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन करते हुए ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री माँ जगत जननी राधा रानी के चरणों में वंदन करते हुए भूत भावन सदाशिव भगवान भूतेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए लाड़ल अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के युगल चरणों को प्रणाम करते हुए सुखदेव जी महाराज के चरणों को नमन करते हुए समस्त तीर्थ विप्र वृंदों के चरणों को नमन करते हुए समस्त भक्त शुभोदय माता वाह वाह। हमारे
इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में कर्म कांड पर साथ देने वाले राम उनको भी नमन करते हुए वह हमारे परम संगीत पर साथ देने वाले आशीष नहीं चंद्रभान तिवारी वह पैर पर साथ देने वाले हमारे ढोलक पर साथ देने वाले सभी को बहुत बहुत वंदन। वाह बड़े सौभाग्य की बात जो हमारे पारिश्रम के रूप में विराजमान नाम है उनका यश प्राप्त किया। क्यों? कोई में जब भगवत नाम लेने वाला होता है, भगवत भक्त हो जाता है, तो उसका कुल तो धन्य हो जाता है, कुल धन्य हो जाता है, कुल गौरव हो जाता है। इसीलिए तो आदर के पात्र इन्होंने अपने पुत्रों के लिए शुभ शुभ फल प्राप्त कराया है। उनके माध्यम से हम सभी अमृत पान कर रहे हैं, तो बड़े आदर के पात्र हैं हमारे परीक्षित युग का सर्वा बाधा को धन धान्य शतान मनुष्य प्रसादे भविष्य की न संख्या शुभाशीर्वाद। बहुत सुंदर बात है। सत्संग के माध्यम से सब कुछ मिलता है, बगैर सत्संग के कुछ नहीं मिलता। सत्संग में जाना पड़ता है, सत्संग में जाएंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा। यदि सत्संग नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। ये बंधु सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, तृतीय दिवस है। जैसे कहते हैं यदि यज्ञ में बैठ ना पाए, यज्ञ भूमि की यदि चरण रज वहाँ की हमारे मस्तक पर लग जाए तो हमें पुण्य प्राप्त हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आशीर्वाद मिलता है संतों का, पूर्वजों का, गुरुओं का आशीर्वाद। ये नहीं कि गुरु ही अकेले आशीर्वाद देते हैं, माता पिता का भी आशीर्वाद मिलता है। इसलिए जब आशीर्वाद की कामना है, पुण्य कमाना है, तो सभी को एक भाव से देखना। बंधुओं सिय राम मैं सब जग जानी, करो नाम सुंदर मेला तृतीय दिवस पहुंच रहे हैं। सत्संग का भाव क्या होता है बंधुओं? कहा जाता है सत्संग का भाव। एक बार महर्षि वशिष्ठ जी हैं और विश्वामित्र जी हैं। महर्षि विश्वामित्र जी हैं और वशिष्ठ जी हैं, लेकिन दोनों ही ओजस्वी ऋषि हैं। सत्संग के भाव का वर्णन करता विश्वामित्र कौन है? गांधी के पुत्र है विश्वामित्र जी। विश्वामित्र ने अपने तपोबल के द्वारा इतना तप किया कि उनसे तपस्या करने वाला, सामर्थ्य करने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब तक उन्हें पदवी न मिली तब तक वो अधूरे। बंधुओं जैसे हम कभी पढ़ने जाते हैं, जब तक हमारे हाथ में डिप्लोमा ना हो, हमारे पास में प्रमाण ना हो, उस प्रमाण से हमारा किया हुआ की हुई पढ़ाई अधूरी रहती है। क्यों? जब तक प्रमाण नहीं होगा कोई नहीं मानता। कहा तुम तो बहुत क्या करना चाहिए? बोले आपको तो ब्रह्मर्षि बन जाना चाहिए। उपाधि तो वशिष्ठ जी के हाथ में है। ठीक है, जब दोनों आपस में मिलते थे
तो बंधुओं यहाँ पर बताते हैं कुल उन्होंने 1.5 मिनट का सत्संग किया था। 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, 90 सेकंड का सत्संग किया था बंधुओं। सत्संग किया प्रथम भगत संतन का संग, सत्संग से सब कुछ प्राप्त होता है। तो पहले इन्होंने कभी वशिष्ठ जी के साथ में परमात्मा के नाम का सत्संग किया, सत्संग तो किया और सत्संग लिया जिसके द्वारा वो आगे थे। लेकिन फिर भी कहा कि अब तो मैं यह उपाधि वशिष्ठ जी देंगे। वशिष्ठ जी के पास गए तो वशिष्ठ जी ने उपाधि नहीं दी। विश्वामित्र को क्रोध होगा। वशिष्ठ जी तो त्रिकाल के थे, वशिष्ठ जी तो त्रिकाल के थे, जानते थे कि कभी न कभी इनके मन में अभी भी क्रोध भाव जागता है। उन्होंने उपाधि वशिष्ठ जी को उपाधि ना देने पर विश्वामित्र ने क्रोध किया, इनके शिष्यों को मारने का प्रयास किया, दंडित किया। फिर भी वशिष्ठ जी को कुछ नहीं देखते गए। जैसे माता और पिता अपने बालक को गलती करने पर बार बार क्षमा करते हैं, आज नहीं कल सुधर जाएगा, आज नहीं कल सुधर जाएगा, क्षमा करते करते जब इन्होंने विचार ही कर लिया ना रहेगा पास ना बजेगी बांसुरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विश्वामित्र ने कहा हम तो छोटी दिल के, क्या मैंने हमें चंद्रहास हाथ में लेना, तलवार चलाना भी भूला नहीं हूँ। आज तो मैं वशिष्ठ जी का अंत कर दूंगा। कितनी सुंदर बात कहते हैं वशिष्ठ जी। पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी भार्या अरुंधति के साथ में अपनी पर्णकुटी में बैठे थे, गंगा के तट पर बैठे हुए हैं। वहां पर जैसे ही पूर्णिमा का चंद्रमा बढ़ने लगा, चंद्रमा बढ़ा, जब चंद्रमा बढ़ने लगा विश्वामित्र ने सोचा अब तो करीब ही आ गए हैं। कितने की बात है बंधुओं, 100 पग की बात है, 100 पग चलेंगे। विश्वामित्र जी रुक गए। बंधु ध्यान देना, अरुंधति कहते हैं प्रभु आज की चंद्रमा की किरणों में कितनी सुंदरता है, कितना तेज है। ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा किरणों के साथ में अमृत वर्षा कर रहा हो और उसके साथ में तेज भी बढ़ा रहा हो। वशिष्ठ जी कहते हैं देवी ये चंद्रमा का प्रभाव तो है ही, लेकिन चंद्रमा की किरणों में वशिष्ठ जी कहते हैं कि विश्वामित्र ने जो तप किया है उस तप का फल चंद्रमा की किरणों में चारों ओर फैल रहा है, जिससे और प्रकाशित हो रहा है। विश्वामित्र की तपस्या का फल चारों ओर फैल रहा है, तप का पुण्य वशिष्ठ जी ने सुना, विश्वामित्र ने सुना, अरुंधति ने भी सुना। विश्वामित्र कहते हो सकता है इन्होंने मुझे देख लिया हो, डर के मारे मुझसे कहते हो, लेकिन विचार करो मुख पे कुबड़ाई होनी चाहिए बंधुओं। यदि किसी को सुधारना है तो मुख पर उसकी गलती बता देना चाहिए और पीठ पीछे उसकी अच्छाई बताना चाहिए। यही नीति कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विश्वामित्र ने सोच लिया हो सकता है डर के कारण कहते हो। विश्वामित्र 50 कदम और चल जाते। कितने चल गए? आधे और चल गए। कुछ समय की बात कहते हैं बंधुओं, कुछ समय बीता, फिर अरुंधति कहती है जैसे चंद्रमा मध्याह्न की ओर बढ़ने वाले हैं और प्रकाशित होने लगे। बोले प्रभु आज का प्रकाश बहुत ही बढ़ रहा है। उन्होंने कहा जैसे जैसे विश्वामित्र ने तप किया
वैसे वैसे चारों तरफ भूमंडल पर उनके तेज प्रकाश बढ़ रहा है। तब मैं तेज होता है, इसलिए प्रभाव विश्वामित्र जी ने विचार किया, जिसको मैं मारने आया हूँ वही मेरी प्रशंसा कर रहा है, मुझ में ही गलती होनी चाहिए। तो गलती की बात जब हुई तो जाकर के वशिष्ठ जी के चरणों में गिरे। चरणों में गिरते हैं। गुरुमान दत्ती ने कहा, क्या हो गया? आशीर्वाद करने लगे। वशिष्ठ जी ने हृदय से लगा दिया। विश्वामित्र जी कहते हैं, आज आप मुझे मृत्यु दंड दे दो। क्यों? मैंने घोर अपराध किया। घोर अपराध किया, यह मेरा अपराध क्षम्य योग्य नहीं है, क्षमा करने के लायक नहीं है। आप भी अपने हाथों से मुझे दंडित करो, मुझे सजा दो। मैं उस सजा पाने के लिए, वह दंड पाने के लिए स्वीकार करता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, कोई गलती नहीं। कहते हैं बड़े बड़ी गलती नहीं देखते। माता पिता बच्चों में संस्कार देते हैं, उनमें पढ़ने का गुण देखते हैं। जैसे गुरु होता है उसमें पढ़ने का गुण देखते हैं। इसी प्रकार वशिष्ठ जी ने कह दिया, तुमने कोई गलती नहीं की है, तुम तो होनहार। बोले मुझे विश्वास नहीं, तो क्या मुझे पंच में सुनाना चाहिए, पंचायत जोड़ना चाहिए। और पंचायत जब जोड़ेंगे तो निर्णय हो जाएगा। मुझे जो पंच निर्णय करेंगे, जो दंड निर्धारित करेंगे, हम उसे स्वीकार करेंगे। मुझे बोध हो जाएगा। कहते हैं मनुष्य सुधार ले, गलती स्वीकार करे तो जीवन में बढ़ जाएगा। गलती स्वीकार नहीं करेगा तो अपने जीवन से अवनति की ओर उन्नति नहीं होगी, अवनति होगी। तो कहा पंचायत करने वाले पंच कौन? पंचायत करने वाले कौन? उस समय निर्णायक शेष जब किसी भी संख्या में 19 संख्या में जब भाग देते हैं, जब कोई भाग ना जाए उसे कहते हैं शेष। भैया हम तो गणे ही पढ़, जिस अंक में भाग करते करते जो भाग ना जाए, वो जो बचता है उसे क्या कहते हैं? शेष बचता है। तो शेष को धारण करने वाले कौन? शेष कौन है? धरनी का भार धारण करने वाले, संसार का बोझ धारण करने वाले शेष। ऐसे शेष भगवान के पास जब चले विश्वामित्र बोले, हमने गलती करी तो हमारी पंचायत जो कब ऐसे जो गलती करता है वही पंचायत जोड़ता है, पंचों को बुलाया। तो बोले पंचायत में कौन आएंगे? क्या आ जाएंगे? तो क्या होगा? विश्वामित्र जी चले शेषनाग के पास में प्रणाम किया। नमो सर्वेभ्यो केचान्तरिक्षे दिवि देव्याः शेषनागेभ्यो नमः। प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में शेषनाग ने कहा, अहो आज तो मेरे यहाँ तपोनिष्ठ वैराग्य से पधार चुके हैं। उन्होंने कहा, क्या बात है, आसन ग्रहण करो। बोले प्रभु आसन ग्रहण नहीं, एक अपराधी आपके पास आया है, याचक आया है, आपसे याचना करता है और उस याचना के साथ में अपना निर्णय कराना चाहता है। किस बात का निर्णय? मैंने गलती की, आप निर्णय करेंगे। शेषनाग जी मुस्कुराने लगे। भगवान नारायण का ध्यान किया, जिनकी सैया पर नारायण विराजमान है, योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। नारायण का जैसे ध्यान किया, कहा प्रभु आदेश। भगवान ने कहा, आप ही जानो। तो बोले भैया पंचायत में तो हम चले गए, धर्मी का भार है,
धरनी का जो भार है, भार यदि कोई संभाल ले तो हम तुम्हारी पंचायत करने चलेंगे, इसमें संदेह नहीं। विश्वामित्र को फिर यहाँ भागा, मैंने इतने वर्षों 1000 वर्षों तक तपस्या की है, 1000 वर्ष का तप लगा दिया। बोले धरनी लुट जाए, जैसे शेष ने छोड़ी और धरनी, और जैसे उन्होंने 1000 वर्षों का तप लगाया तो बंधु कहते हैं कि तप कितने समय चला, कितने समय रुका हुआ है, थोड़े ही शेष ने जैसे अपना प्राण अलग किया और पग बढ़ाने के लिए तैयार हुए तो धरनी धंसने लगी, गिरने लगी, शेष ने पुनः प्राण बढ़ा दिया। बोले ये तो तुम्हारा पुण्य अल्प समय में चला गया बंधो। तो कहते हैं 30 सेकंड तक कहीं रुकी धरनी, कितनी धरनी 30 सेकंड, 30 सेकंड करने लगी, आधे तक, तब क्या होगा? विश्वामित्र ने कहा जीवन भर का तप लगता है लेकिन धरनी रुक जाए। भगवान विश्वामित्र ने जो ही कहा तो बंधुओं मात्र जैसे शेष ने छोड़ा और शेष ने छोड़ा तो 60 सेकंड 1 मिनट की धरनी रुकी। शेष ने कहा ठीक है हम चलने वाले हैं, एक पग जैसे अपने वहां से बढ़ाया दूसरा बढ़ाने लगे, तब तक 1 मिनट की अवधि पूर्ण हुई, धरनी फिर नीचे आने लगी, शेष ने फिर अपना विश्वामित्र से पूछा कुछ बचा, बोले कछु नहीं बचा। शेष नारायण लगे अभी तो आपके पास कुछ है? बोले कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा। अरे बोले थोड़े से 1.5 मिनट का सत्संग हुआ था वशिष्ठ जी के साथ में, वही है जब इतना कुछ काम नहीं किया तो क्या क्या शेष नहीं कहते प्रयास करके देख लेना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा प्रभु मैंने जो वशिष्ठ जी के साथ 1.5 मिनट का सत्संग किया है वह करने लग जाए, अपने आप धरनी रुक गई। शेष कहने लगे बात क्यों, सत्संग से बड़ा कोई पुण्य लाभ नहीं होता है, इसलिए अब तुम्हारा निर्णय हो गया। अब वहाँ वशिष्ठ जी भी आ गए, शेष भी हैं, विश्वामित्र हैं। तब उन्होंने कहा क्या इन्होंने दिया क्या सत्संग, तो वशिष्ठ जी आए, हृदय से लगाया, चरणों में अश्रुपात हो गया, अश्रुपात करने लगे। अब मैं समझ गया क्यों, मेरे में अहम भाव था, अहम भाव के कारण ये मेरे भाव में अंकुर हुआ। प्रभु सत्संग की महिमा क्या है ये तो परमात्मा ही जाने। बहुत ही तप किया, तब वशिष्ठ जी ने उन्हें हृदय से लगा दिया, ब्रह्म से कह दिया बोलो वशिष्ठ भगवान की जय। तो यही संग का भाव है। विश्वामित्र ने विचार किया अब तो हम सत्संग करेंगे और परमात्मा का दर्शन करेंगे। वही विश्वामित्र हैं अवधपुरी में, जहाँ पर भगवान राम का प्रकट हुआ था और उनको लेने विश्वामित्र जी आए थे। वो वशिष्ठ जी ने सलाह दी थी इनके पास भेज दो। विश्वामित्र ने कहा आज के बाद तुम्हारा उपकार नहीं, क्यों संत हृदय नवनीत समान। इसलिए बंधो अब आगे कथा को बढ़ाएंगे। 2 मिनट तक नाम कीर्तन क्यों हमारी मन वाणी पवित्र हो, आगे कथा में चलेंगे। बोलो वृंदावन बिहार की जय। हरि बोल मेरी रसना घरी घरी, हरि बोल मेरी रसना घरी घरी, हरि बोल
ध्यान दीजिए बंधुओं, क्या कहा गया? हरि बोल मेरी रचना, हरि 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 हर एक शब्द में, प्रत्येक शब्द में बहुत बहुत अर्थ छुपा हुआ। घड़ी का काम में आप सब लोग तो चल बैठे हैं। घड़ी क्या चीज? घड़ी कहते हैं घड़ी, हरि बोल मेरी रचना, हरि हरि हरि। बाबा जी भी देखते हैं एक हरि आदि हरि। घड़ी का क्या? कितने समय की घड़ी होती है? व्यास जी ने भी लिखा है घड़ी। ज्योतिष में भी घड़ी का महत्व आया। घड़ी के कुछ घड़ी भरी भर नहीं क्या घड़ी घड़ी का क्या है? बंधुओं ध्यान दीजिए, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 24 मिनट की घड़ी होती है और 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। क्यों? कारण होगा रास्ता छुपा हुआ। 24 में यदि 2.5 का गुणा किया जाए बंधुओं तो 60 होता है। 24 गुणा 60। क्यों? 24 घंटे का एक दिन रात होता है। 25 घंटे का नहीं होता। दिन भले ही बड़ा हो जाए, रात छोटी होगी, रात बड़ी हो जाए, दिन छोटा होगा, लेकिन गिनती 24 घंटे की है। क्यों? 24 ही अक्षर गायत्री मंत्र में है। कितने अक्षर हैं? 24। परमात्मा के अवतरण 24 हैं। 24 अवतरण परमात्मा के हैं। 24 अक्षर गायत्री मंत्र में हैं। 24 घंटे का दिन रात होता है। 6-7 होते हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। 4 वेद होते हैं, 6 में यदि 4 का गुणा किया जाए 6 × 4 = 24 होगा।
इसी प्रकार से ये 24 मिनट की एक घड़ी है, तो यहाँ पर लिखते हरि बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी। यदि एक घड़ी भजन कर ले, अब कोई कहता है गुरु जी अगर जैसे एक घड़ी ना करें भजन तब पहले के लोग एक वर्ष क्या कई वर्ष पर बैठ के भगवत भजन करते थे, तपस्या करते थे, लेकिन आज की बात उन्होंने कहा कि हम एक वर्ष ना बैठ पाए तो बाबा जी ने तो सरल कर दो, कितना भजन कर लो एक घड़ी, फिर भी कहिए ज्यादा हो ज्यादा समय हो कितना, तो बाबा जी ने लिख दो आदि घड़ी, कितना लिख दिया एक घड़ी लिखा, फिर बाबा जी ने लिख दिया कहीं और कम ही नहीं हो, और कम में बार तो पुण्य कमाओ ने बड़ो हाथ को लगे चढ़ाओ, तो छोट ज्यादा एक घड़ी 24 मिनट आधी घड़ी 12 मिनट, कहिए से और कम समय की पूजा नहीं, कहीं आधा फिर से पुण्य आधा, तो भैया यदि 6 मिनट हम भगवान का नाम ले लें, विश्वास है एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुण्य आध, और तुलसी चर्चा नाम की हराई अपराध बोलो वृंदावन विहार। लेकिन उतने में भी हम सत्संग नहीं करते, क्यों? कलयुग जैसा तो कोई युग नहीं, कलयुग जैसा कोई युग नहीं, कलयुग जैसा युग नहीं जो कर विश्वास। सतयुग में कई हजार वर्ष तपस्या करते थे, तब कभी हमें आकाशवाणी होती थी। त्रेता में जब कई हजार वर्ष यज्ञ तब करते थे, तब कभी भगवत दर्शन होता था। द्वापर में भी यही है, लेकिन कलयुग में क्या लिखा बाबा जी क्या लिखते हैं? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जय जय सिया राम, बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। कहते हैं संसद में गए, कलयुग में बता दिया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। सत्संग का भाव जाने बदलो, 24 मिनट की घड़ी होती है, लेकिन फिर भी मानो 24 मिनट एक घड़ी एक आसन पर भगवान का भजन नहीं करता। हमारा मन चंचल है, यदि एक घड़ी भी भगवान का भजन कर लिया जाए, आधी घड़ी भी कर लिया जाए, आधे में भी आज दुनिया में भी भगवान का नाम ले लिया जाए, तो हम इस भाव सागर से पार हो जाएंगे। क्यों? कार्य करो तब कहते हैं राम नाम के आलसी और भोजन के भुखियार, और बेनर तो कुर्ता भाई फिरते द्वारे द्वार। बोलो वृंदावन विहार। जब भगवान का भजन करेंगे तब इधर उधर हमारा चंचल मन चला जाएगा।
इसलिए हमें भगवान का भजन करना है। भगवान के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए कम से कम 6 मिनट तो दे दो। 6 मिनट का अर्थ बताता हूँ बंधुओं। प्रातः काल, दोपहर, सायंकाल, त्रिकाल संध्या में यदि 6 मिनट कोई भी समय परमात्मा का नाम ले लो, कल्याण हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात कड़वी लगी क्यों? जो विषय भोग है, वासना है, यह हमें भजन करने में बाधा उत्पन्न करती है। लेकिन बाधा तो है बंधुओं, ये माया प्रबल हो जाती है, हमें प्रलोभ आ जाता है। लेकिन जब हम अडिग रहेंगे तो हमारे पास नहीं आना। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राधे आपने भगवत चरित्र श्रवण किया, आपने भगवान 12 अवतारों की कथा श्रवण कर ली, ध्रुव को दर्शन दिया परमात्मा ने बाल अवस्था में। आपने बहुत सुंदर चरित्र श्रवण किया। परीक्षण कहते हैं, प्रभु आपकी बुखार, आपकी जो बाणी है बहुत ही मीठी है, क्यों? उनका नाम है सुखदेव। सुख माने होता है तोता। क्या होता है तोता? जिससे फल में आप चोंच मार दें, तोता जिस फल में चोंच लगा देता है वह फल मीठा होता है। तोता इतना पारखी होता है। तोता कैसा होता है? पारखी होता है। शुभ मुखा द्रवो, शुभ मुखा द्रवो। जैसे सुख मुख में, सुख माने तोता वृक्ष पर लगे हुए फल में वह उस फल में ही चोंच लगाता है जो मीठा होता है। तो क्या बताइए बंधुओं, सुखदेव जी ने जिस कथा में चोंच लगाई, जिनकी वाणी के द्वारा ये कथाएं कितनी मीठी होगी, इसलिए वह कथा मात बन गई। सुखदेव जी की वाणी में बहुत ही अमृत है, बहुत ही मिठास है। सुखदेव जी की वाणी श्रवण करते हुए परीक्षित गदगद हो जाते हैं। प्रभु लगता है मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, विश्वास करो। क्यों? राम नाम अति मीठा है, इतना मीठा है। राम नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और ले लो रे कोई राम का प्यारा, और ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, सौर हो श्याम गली। परमात्मा का नाम मीठा, इतना सुंदर नाम है। गदगद हो गए। राजा ध्यान मानना होगा कि भगवान का चरित्र श्रवण करते, सृष्टि के वर्णन का निरूपण किया, सुना दिया। भगवान की बात है, उनकी कथा तो सुनाई। आगे कहते हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, और ध्रुव के वंश में जैसे वत्सल, उत्कल, आगे चलते हैं। आगे चलते हुए इन्हीं के वंश की कथा बढ़ती जाती है। इन्हीं के वंश में महाराज सगर हो गए, इन्हीं के वंश में महाराज अंग हो गए, इन्हीं के वंश में महाराज पृथु हो गए, इन्हीं के वंश में महाराज बैन हो गए, इन्हीं के वंश में महाराज धनुष हो गए, और इन्हीं के वंश में भगवान राम नामकरण हुआ। ऐसे सूर वंश महाराज हो गए। लेकिन इनकी